नमस्कार, मैं आशीष राठौर। नवाब मलिक क्या अपने आका से मिलने जा रहे हैं दुबई? ये बताएंगे आपको इस वीडियो में कि नवाब मलिक जो हैं उन्होंने एक ट्वीट करके बहुत बड़ी बात कह दी है। और अब सोशल मीडिया पे खबरें आ रही है, शाहरुख खान के पूरे प्रॉपर्टी को लेकर के बात चल रही है कि आखिर $600 मिलियन की प्रॉपर्टी का सच क्या है। लेकिन जो आपको पता है कि कुछ दिन पहले नांदेड़ में समीर वानखेड़े जी, जो कि एनसीबी के जोनल हेड हैं, उन्होंने नांदेड़ में 1127 किलो ड्रग्स को जब्त किया था। और ये जो ड्रग्स था वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना से होते हुए आ रही थी, जलगांव की तरफ जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से नांदेड़ में एनसीबी की टीम ने, समीर वानखेड़े की टीम ने उस ड्रग्स को पकड़ा, देन उसके बाद आपको बता दूं कि अब इस केस में पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेकर के पूरे मामले में अब एनआईए की एंट्री हो गई है। अब एनआईए की एंट्री होने के बाद अब पूरा जो ये नेक्सस है, ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पूरे आतंकवाद का एक बहुत बड़ा मिसाल कायम करते हुए दिख रहा। अब सवाल जो खड़े होने लगे हैं बीजेपी के तरफ से कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सरकार के नीचे इतने बड़े बड़े ड्रग्स रैकेट कैसे चल रहा है। सवाल तो उठना शुरू होता ही है, क्या अब आतंकवाद लोग जो हैं वो ड्रग्स को अपना एक औजार बना करके पूरे देश में, पूरे देश के युवा को पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये इतना बड़ा ड्रग्स का रैकेट जो जिस तरीके से सामने आया है, इसमें बहुत बड़ा मास्टरमाइंड पूरी तरीके से काम कर रहा है। अब खबरें यह भी आ रही है कि जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान, जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, वो कहीं ना कहीं भारत देश में जरूर चाहते हैं कि पूरी तरीके से कूटनीति हो और पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हो और लोग कहीं ना कहीं भटकते हुए दिखें। लेकिन अब मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं और एक बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर बताने वाला हूं कि जैसे एनआईए की टीम वहां पे इंटर करती है मौके वारदात पे, जहां पे 1127 किलो ड्रग्स को पकड़ा जाता है, तो एनआईए की स्पेशल टीम ने पूरे अब जंगल, जो भी आसपास पे घने जंगल थे, वहां पर जा करके पूरी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी और पूरी सोर्सेस की खबरें लगाने लगी कि इतनी भारी मात्रा में ये ड्रग्स आ कहां से रहा है और क्यों जा रहा है और किसके पास जा रहा है। इन सब का मास्टरमाइंड अनिल टकलू को एनआईए ने पूरी तरीके से कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ करी जा रही है और पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और खबरें तो ये आ रही है कि ये सारा जो भी ड्रग्स हो रहा है, जो मात्रा में इतने बड़े बड़े जो ट्रक में लदा करके बोरी में आ रहे हैं और लकड़ी के बंडल में अंदर से बोरी में घुसा करके लाया जा रहा है ताकि ये लगे कि ये टिम्बर आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनिल टकलू से पूछताछ के बाद ये सामने आया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बड़े बड़े मात्रा में ड्रग्स को लाया जा रहा है। अब विपक्ष के लोग जो हैं, बीजेपी हो गए, अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि क्या अब यहां पे नवाब मलिक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी क्या अब इस पे अपनी बात नहीं रखेंगे? क्या अब अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं देंगे? जिस तरीके से उनके सरकार में इतने बड़े बड़े ड्रग्स रैकेट का पूरा खुलेआम बिजनेस चल रहा है, क्या अब इस पे अपनी विचार व्यक्त नहीं करेंगे? तो अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से नवाब मलिक ने आज एक ट्वीट किया है कि मैं दुबई जा रहा हूं, और दुबई किस पर्पस पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे कि 24 तारीख को ये आने की बात कर रहे हैं, दुबई जा करके लौटूंगा। और इन्होंने कहा कि मैंने स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से मैंने इजाजत ले ली है और आप जितना इन्वेस्टिगेशन करना चाहें, जो भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहें कर लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने पूरी तरीके से सवाल खड़ा कर दिया है और सवाल खड़ा करते हुए यह कहा और ट्वीट किया कि ये नवाब मलिक जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, दाऊद का कनेक्शन और पूरा ड्रग्स माफियाओं का कनेक्शन इनके ऊपर है, इनके दामाद खुद समीर खान जो ड्रग्स माफियाओं से मिले हुए हैं, एनसीबी ने इनको गिरफ्तार किया है, ये इंसान दाऊद से मिलने जा रहा है। इन्होंने आरोप लगाया था समीर वानखेड़े जी के ऊपर कि ये एक होटल में, दुबई के होटल में बैठा हुआ है और कुछ दिन पहले ये दुबई गया था और मालदीव्स भी गया था, वहां पे वसूली उगाही का पूरा कार्यक्रम ये डील करता है और उस हिसाब से ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी बॉलीवुड स्टार को ये समन करता है और उनसे डील करता है। ये आरोप जो है वो नवाब मलिक ने लगाए। लेकिन यहां पे अब विपक्ष के लोगों ने पूरी तरीके से सवाल खड़े करने लगे और दागने लगे कि ये नवाब मलिक जिस तरीके से आरोप पे आरोप लगाते हैं, अब
क्यों ये जा रहे हैं दुबई, आखिर किस मंशा से जा रहे हैं, क्या किसी से अपनी जो विचार है या फिर किसी चीज का इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं। उन्होंने पूरी तरीके से एनसीबी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करी है कि मेरे ऊपर पूरी तरीके से निगरानी रखी जाए कि मैं कहां जा रहा हूं, किससे मिल रहा हूं, किस पर्पज से मिल रहा हूं, मेरे ऊपर निगरानी रख के आप जांच कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दूं कि नवाब मलिक कुछ दिन पहले ही प्रचलित हुए हैं। इसके पहले ये बयान तो देते थे भड़काऊ, लेकिन इनको ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिलती थी। जब आर्यन खान ड्रग्स मामले में जिस तरीके से गिरफ्तार होते हैं तो उस पर ये आरोप लगा लगा करके समीर वानखेड़े जी के ऊपर, कभी बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के तो कभी उनके स्कूल के सर्टिफिकेट को लेकर के उन्होंने ये साबित करने की कोशिश करी कि समीर वानखेड़े जी जो हैं वो मुस्लिम हैं, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरी पाने के लिए अपने जाति को बदल दिया और फिर सरकारी नौकरी करी। लेकिन इस पे इन्वेस्टिगेशन हुआ, लेकिन इसमें समीर वानखेड़े जी की जीत हुई और नवाब मलिक की हार हुई। क्या वही सारे सबूत को इकट्ठा करने के लिए नवाब मलिक दुबई जा रहे हैं, या फिर इनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं कि ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया से मिले हुए हैं और अंडरवर्ल्ड की दुनिया से मिलकर के इन्होंने फर्जी जमीन लिए और 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने कैसे इकट्ठा करी एक भंगार की दुकान खोल करके, तो ये सारे सवाल जो नवाब मलिक के ऊपर जो खड़े हो रहे हैं, क्या इसी के सबूत को और अपने को पूरी तरीके से सही साबित करने के लिए ये दुबई पहुंच रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि दुबई आने के बाद वहां से ये क्या बड़े सबूत लाते हैं और क्या खुलासा करते हैं। लेकिन इसी बीच में आज शुक्रवार थी और शुक्रवार को हर रोज किस तरीके से आर्यन खान को बुलाया जाता है एनसीबी दफ्तर में वहां पे अपने बयान को दर्ज करने के लिए, लेकिन आज काफी ज्यादा वो हड़बड़ाहट में थे और मात्र खबरें ये आ रही है सोर्सेज से कि 8 मिनट तक ही उन्होंने अंदर टाइम दिया और वो तुरंत निकल गए। लेकिन जिस तरीके से शाहरुख खान की $600 मिलियन की जिस तरीके से प्रॉपर्टीज है, अब उसके ऊपर अब कहीं ना कहीं सवाल जो हैं वो खड़े होने लगे हैं। खबरें ये भी आ रही है कि फोर्ब्स मैगजीन मोस्ट रिचेस्ट पीपुल के नाम से शाहरुख खान जो आज भी फेमस हैं और 43 लाख रुपीस ये सिर्फ बिजली बिल पे करते हैं और आईपीएल के कोलकाता नाइट राइडर्स के ये ऑनर हैं, तो कहीं ना कहीं इनके बिजनेस और इनके कारोबार जो हैं वो काफी ज्यादा फैले हुए हैं। लेकिन जो सवाल अब खड़े होने शुरू हो गए हैं कि $600 मिलियन जिस तरीके से शाहरुख खान ने कमाए हैं, क्या इनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और दुबई में जिस तरीके से इनके जो आइलैंड है इनके नाम से और भी लंदन में प्रॉपर्टीज हैं, तो ये सारी चीजें जो निकल करके सामने आ रही है, तो इसके ऊपर भी जो अब सवाल खड़े होने लगे हैं, तो अब देखना होगा कि इस पे क्या विचार आता है उनका। लेकिन इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोग की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई